हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज का टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज है हम किसी को कुछ धन देते हैं, कितने समय के लिए देते हैं, कितनी दर पर देते हैं, और उसका जो निकल करके हमारा धन आता है वो साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज निकालने के लिए समय, दर और धन की आवश्यकता होती है, जिसमें फॉर्मूला है हमारा साधारण ब्याज मूलधन। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय अपॉन 100। अंग्रेजी में कहते हैं इसे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो साधारण ब्याज को कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। इसे हम शॉर्ट रूप में एसआई से प्रदर्शित करते हैं। प्रिंसिपल को पी से, रेट को आर से, जो दर है हमारी उसे आर से, समय टाइम है उसे टी से प्रदर्शित करते हैं। यदि हमको मूलधन निकलवाया जा रहा हो, हमको साधारण ब्याज दी हुई हो, तो मूलधन के लिए फॉर्मूला है हमारा मूलधन इक्वल टू साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन दर मल्टीप्लाई समय। अंग्रेजी में प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट इनटू टाइम। यदि इसी फॉर्मूला से, जो मेन फॉर्मूला है हमारा साधारण ब्याज का, उसी से हमको दर निकालनी हो, तो दर इक्वल टू साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन मूलधन मल्टीप्लाई समय। अंग्रेजी में है रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। इसी से जो मुख्य मेन फॉर्मूला है हमारा, मुख्य फॉर्मूला है, उसी से यदि हमको समय निकालना हो, तो समय इक्वल टू साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन मूलधन मल्टीप्लाई दर। अंग्रेजी में है हमारा टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। अब हम आते हैं इस पर कि मिश्र धन क्या है। मिश्र धन होता है इसमें जो हमारी धन हमने जो दिया है अथवा किसी से लिया है, कितने समय के लिए लिया है, कितने परसेंट पर लिया है, जिससे हमारी साधारण ब्याज निकलती है। और साधारण ब्याज निकाल करके हम किसी को ब्याज सहित धन देते हैं अथवा किसी से ब्याज सहित धन लेते हैं, वो मिश्र धन होता है। कुल धन मिला करके तो मिश्र धन होता है हमारा। मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अंग्रेजी में कहते हैं इसे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यदि हमें मिश्र धन दिया हुआ हो और दर दी हुई हो और समय दिया हुआ हो, तब हमें मूलधन पूछा जाए, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है मूलधन इक्वल टू मिश्र धन मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस ब्रैकेट के अंदर दर मल्टीप्लाई समय। अंग्रेजी में है ये प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस ब्रैकेट के अंदर रेट मल्टीप्लाई टाइम। इसी फॉर्मूला से हमारा जो मेन फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, इसी से पूरे फॉर्मूले हमें इसी से बनना है। यदि हमको साधारण ब्याज निकालनी है तो मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय अपॉन 100।
और इसी से हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन हमारा यहाँ हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों संख्या हमारी अपॉन होगी। इसी से हमें दर निकालनी हो तो दर हमारी इक्वल टू में हो जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में हमारा ये मूलधन और समय हो जाएगा। इसी मेन फॉर्मूला से हमें समय निकालना हुआ हो तो समय तो हमारा यही रहेगा। समय के जो गुणांक है हमारे कोफिशिएंट है मूलधन और रेट दर, ये दोनों हमारी समय इक्वल टू में यही रहेगा और ये दोनों इसके कोफिशिएंट इसके मल्टीप्लाई के अपॉन होते हैं। इसी फॉर्मूला से बनते हैं। हमारा क्वेश्चन है इसी आधार पर कि प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹500, टाइम 3 years, रेट 5%, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो हम प्रिंसिपल को लेकर के चलेंगे, प्रिंसिपल को हम पी से प्रदर्शित करेंगे, पी को प्रिंसिपल को पी से और टाइम को हम प्रदर्शित करेंगे टी से और रेट को हम प्रदर्शित करेंगे आर से और सिंपल इंटरेस्ट को हम प्रदर्शित करेंगे एस आई से। सिंपल एस इंटरेस्ट आई। तो हमारा ये शॉर्ट फॉर्मूला इसके आधार पर चलेगा कि पी प्रिंसिपल जिसे मूलधन कहते हैं, टी टाइम समय, रेट दर और सिंपल इंटरेस्ट एस आई हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो हम साधारण ब्याज निकालते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी ये चीज हमको निकालनी है। एस आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, यानी हिंदी में साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारा 500 मल्टीप्लाई रेट है हमारा 5 और टाइम है हमारा 3 अपॉन 100 की दोनों जीरो से हमारी ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई। ऊपर हो गया 5 5 या 25, 5 5 या 25 और 25 का हमने मल्टीप्लाई किया 3 में 75 रुपीज। ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट है। ये हमारा आंसर होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हो गई हमारी ₹75। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल इक्वल टू 1000 रुपीज, टाइम दिया हुआ है 2 years, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 200 रुपीज, रेट इक्वल टू क्या, यानी मूलधन दिया हुआ है हमको 1000 रुपये, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, साधारण ब्याज दी हुई है हमको 200 रुपये और दर हमसे पूछी है। तो हमारा फॉर्मूला थर्ड है जो दिया हुआ है हिंदी अंग्रेजी दोनों में, रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। तो हम शॉर्ट में लेकर के चलते हैं। मैं पहले बताता प्रिंसिपल को पी से, टी टाइम को टी से, सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से और रेट को आर से। तो कुछ वो हमारा दिया हुआ है रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल है हमारा 1000 मल्टीप्लाई टाइम दिया हुआ है हमारा 2 year। 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इस 2 से इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और 2 से 20 10 बार कैंसिल हो गया।
तो हमारा रेट हो गया, रेट आर इज इक्वल टू 10%। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सिंपल इंटरेस्ट ₹300, टाइम 3 years, रेट 5% पर ईयर या ईयरली, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या? तो हमारा फॉर्मूला है सेकंड, मूलधन इक्वल टू साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन दर मल्टीप्लाई समय, या प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट इनटू टाइम। दूसरे तो हम करेंगे प्रिंसिपल P इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट P इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट इनटू टाइम। प्रिंसिपल हमको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट है हमारी 300 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट जो दर है हमारी वो 5 मल्टीप्लाई जो टाइम है हमारा वो 3 से इसे काट देंगे हम 100 बार, 5 से इसे काट दो 20 बार, तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल हमको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट है हमारी 300 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट है हमारा 5 मल्टीप्लाई टाइम है हमारा 3 से 300 को 100 बार काट दिया, 5 से 100 को 20 बार काट दिया। अब हमारा प्रिंसिपल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 रुपीज, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4, प्रिंसिपल ₹1000, रेट 4%, सिंपल इंटरेस्ट ₹400, टाइम व्हाट? तो टाइम क्या होगा, फॉर्मूला हमारा 4 दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू रेट। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू रेट। तो टाइम निकालना है हमको, टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट है हमारी 400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल है हमारा 1000 मल्टीप्लाई रेट है हमारा 4। 0 से 0 कैंसिल हो गई हमारी 2, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, और 4 से हमने ये 10 बार डिवाइड कर दिया, तो टाइम हो गया हमारा, टाइम इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 5, प्रिंसिपल ₹2000, टाइम 4 years, रेट 5% ईयरली या पर ईयर, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या और अमाउंट इक्वल टू। देखो सिंपल इंटरेस्ट हम पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, परंतु इसमें अमाउंट पूछा है, अमाउंट को लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट की आवश्यकता होती है। हमारा फॉर्मूला 5 दिया हुआ है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
तो इसलिए हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालनी होगी और उसके बाद में अमाउंट निकलेगा। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल पी है 2000 मल्टीप्लाई रेट है हमारा 5% और टाइम है हमारा 4 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई हमारी। तो अब इसका हमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 या 100 और 100 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगी हमारी 4 रुपीज 400। अब हमको अमाउंट निकालना है। फॉर्मूला हमारा 5 जो है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट निकालना है हमको, प्रिंसिपल है हमारा 2000 और सिंपल इंटरेस्ट निकला है हमारा 400। तो हमारा ये हो गया अमाउंट 2400 रुपीज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अमाउंट 1,10,000 रुपीज, रेट 5%, टाइम 2 years, प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट। देखिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें अमाउंट दिया हुआ हो और प्रिंसिपल पूछो। उसके लिए फॉर्मूला है हमारा 6 प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस ब्रैकेट के अंदर है रेट इंटू टाइम। तो लिखिए प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो प्रिंसिपल हमको निकालना है अमाउंट 1,10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस रेट है हमारा 5 मल्टीप्लाई टाइम है हमारा 2। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का 100 में जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 110। प्रिंसिपल इक्वल टू 1,10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 110। 100 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 हुआ, दोनों को प्लस करके 110। ये हमारा कैंसिल हो गया। ये 11 से हमारा ये कैंसिल हो गया 1 बार और ये बच गया हमारा 1000। 1000 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110, 100,000, 10,000 लाख। तो 1 लाख रुपीज हो गया इसका अमाउंट। इसका आंसर ये 1,10,000 रुपीज।